रात का सन्नाटा छाया हुआ था। एक वीरान सा मंजर था जहां हर तरफ खौफ की खामोशी छाई हुई थी। हवा में तलखी बसी हुई थी और जमीन हर कदम के नीचे कांप रही थी। फिरौन रामसीस दोम, जो सिर्फ बादशाह नहीं एक जिंदा अफसाना था, अपनी तलवार की चमक के साथ रात के सन्नाटे में अपने सिपाहियों को जंग के लिए तैयार कर रहा था। वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ शमशीर की नहीं, ये अक्ल, हिकमत और हौसले की आखिरी जंग होगी। दूसरी तरफ हित्ती सल्तनत के बादशाह मुआतली दोम अपने रथों को गरजते हुए मैदान में उतरने के लिए तैयार कर रहा था। ये रथ जो महज जंगी गाड़ियां नहीं बल्कि फतह के देवता की सवारी थी, जिनकी गर्ज ने दुश्मन के दिलों में कांटे बो दिए थे। रात भर फजा में खामोशी थी, मगर दिलों में तूफान का शौर। हर लम्हा करीब था वो लम्हा जब तारीख के सफहात दर्दनाक वाकयात से भर जाएंगे। फातिह वही होगा जो न सिर्फ तलवार चलाए बल्कि दिमाग और दिल की ताकत भी दिखाए। नाज़रीन, 2 मिनट बाद हम आपको ले चलेंगे उस खौफनाक पुरअसरार लम्हे की जानिब, जब धोखा, बहादुरी और इंतहाई की चालाकी ने जंग का मंजरनामा बदल दिया। ये दास्तान सिर्फ लड़ाई की नहीं, ये इंसानियत की तारीख में एक नए बाब की इब्तिदा है। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफर आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। जब जमीन पर तारीख के स्याह और सुनहरे सफहात लिखे जा रहे थे, 2 अजीम सल्तनतें अपनी ताकत और शान के लिए दुनिया के मरकज पर आमने सामने हुए। नील की वादी की शान फिरौन रामसिस दोम, वो फातिह जिसने अपने जमाने को हुक्मरानी और जंग दोनों में सुरखरू किया, और दूसरी जानिब हित्ती सल्तनत के पहाड़ों के बादशाह मुआतिली दोम, जिसकी चालाकी, हिकमत और फौजी कुवत ने अपनी सल्तनत को एक गैर मामूली ताकत बना दिया था। ये दोनों बादशाह मशरिक़े वुस्ता के अहम शहर कादिश के लिए लड़ने को तैयार थे। वो शहर जो तिजारती रास्तों और फौजी हिकमत अमली का गढ़ था, जहां फतह या शिकस्त सल्तनतों की तकदीर का फैसला करती। ये जंग सिर्फ शमशीर की नहीं थी, ये जंग हिकमत, फरेब और जुर्अत की थी, जहां तारीख ने अपनी पहली जंगे अजीम देखी और जिसके बाद तारीख का पहला तहरीरी अमन माहिदा वजूद में आया। साथियों, आओ चलें उस सनसनीखेज मैदानी जंग की तरफ, जहां हर रथ की गड़गड़ाहट, हर तलवार की चमक आपकी रूह को झंझोड़ देगी। तैयार हो जाएं, क्योंकि यह दास्तान आपके तस्वर से कहीं ज्यादा सनसनीखेज और ताकतवर है। 4000 साल कबल, जब दुनिया की तहजीब अभी अपने कदमों पर खड़ी हो रही थी, मशरिक़े वुस्ता की जमीन पर 2 अजीम सल्तनतें उभर कर सामने आए, जो न सिर्फ अपनी ताकत बल्कि अपनी हिकमत और हुक्मरानी के लिए भी पहचानी जाती थी। फिरौन रामसीस दोम, जिसे रामीससी आजम भी कहा जाता है, मिस्र की वादी नील का एक बेमिसाल बादशाह था। वो अपनी बेपुनाह फौज, चालाक हिकमत अमली और जंगी महारत के लिए मशहूर था। रामीसिस दोम ने अपने अहद में मिस्र को उरूज की बुलंदियों तक पहुंचाया और अपने नाम के साथ तारीख के देव को हमकिनार किया। दूसरी तरफ शमाल में बसती थी हित्ती सल्तनत, जो पहाड़ों और जंगलों के दरमियान अपनी बेमिसाल फौजी ताकत के लिए मशहूर थी। मुआतिली दोम, हित्ती बादशाह, अपनी चालाकी और बहादुरी के लिए जाना जाता था, जिसने अपनी सल्तनत को महफूज रखा और उसे मजीद फैला दिया। ये दोनों बादशाह, जो अपने वक्त के अजीम तरीन हुक्मरान थे, अपनी सल्तनतों के मफादात के लिए मशरिक़े वुस्ता के एक अहम शहर कादिश पर कब्जा करने के लिए तैयार थे। कादिश वो जगह जहां तिजारती रास्ते जुड़ते थे, जहां से गुजरकर सल्तनतों की दौलत और ताकत बढ़ती थी, और जहां फतह का मतलब था सल्तनत का मुस्तकबल। यही वजह थी कि दोनों बादशाहों की फौजें अपनी शान शौकत और रथों की गड़गड़ाहट के साथ कादिश के मैदानी जंग में टकराने को तैयार थी। यह जंग सिर्फ एक फौजी तसादम नहीं थी, ये एक तारीखी टकराव था, जहां ताकत, हिकमत और जंगी चालाकी की पहचान हुई और जिसने दुनिया की पहली अजीम इंटरनेशनल जंग का आगाज किया।
साथियों, आओ चले उस मौका पर जब जंग के शोले भड़क उठे और हर कदम पर चालाकी, बहादुरी और फरेब की कहानियां लिखी गई। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये दास्तान आपको तारीख की गहराइयों में ले जाएगी, जहां हर लम्हा जिंदगी और मौत के दरमियान झूलता है। कादश के मैदान जंग में जहां तकदीर के फैसले होने थे, हर सिपाही, हर रथ और हर हथियार ने अपनी जगह संभाल ली थी। फिरौन रामसीस दोम की फौज, जो सैकड़ों रथों, हजारों तलवारों और भारी हथियारों से सजी थी, अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में खड़ी थी। रथ जो सिर्फ जंगी गाड़ियां नहीं थी, बल्कि रफ्तार, ताकत और तेजी की अलामत थी, वो मैदान में बिजली की मानंद दौड़ रही थी, जैसे जंग का तूफान बप्पा करने को तैयार हूं। हित्ती सल्तनत की फौज भी कमजोर नहीं थी। उनके रथ मजबूत, उनके सिपाही बहादुर और उनके हिकमते अमली दानों ने हर मुमकिन चालाकी से अपने हथियारों और फौजी साजो सामान को तैयार किया था। रात के सन्नाटे में हर जानिब चालाकी और गहरे मंसूबे बन रहे थे। रामेसिस दोम ने अपनी फौज को सख्ती से हिदायत दी कि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि जहानत और हिकमत की भी जंग है। रथों की गड़गड़ाहट, तलवारों की चमक और सिपाहियों की जंगी आवाजें, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जो तारीख की अजीम तरीन जंग की बुनियाद था। हर लड़ाका जानता था कि यह महज जंग नहीं, ये अपनी सल्तनत की हिफाजत और अपनी इज्जत का मामला है। दोस्तों, हम आपको लेकर चलेंगे उस लम्हे की तरफ जब मैदान जंग में धोखा, बहादुरी और चालाकी ने एक नई कहानी रकम की। तैयार रहे, क्योंकि यह दास्तान आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। हवा में तनाव गहना था, हर सिपाही की आंखों में सवाल था, आज फातिह कौन होगा? रात की खामोशी अचानक टूट गई जब रथों की गड़गड़ाहट मैदान जंग में गूंजने लगी। रामेसिस दोम की फौज ने अपनी जगह संभाली, तैयार, पुरअज़्म और हर लम्हा फतह की तरफ बढ़ती हुई। दूसरी तरफ हित्ती सल्तनत के रथ बिजली की तरह दौड़े, धोखा, चालाकी और बहादुरी की ऐसी दास्तानें लेकर जो तारीख के सफहात को हिला कर रख देंगी। हित्ती बादशाह ने एक चालाक मंसूबा बनाया। झूठे कासिद भेजे जिन्होंने मिस्र की फौज को बताया कि दुश्मन बहुत पीछे है। रामेसिस दोम धोखे में आ गया, अपनी फौज को तकसीम कर दिया और मैदान में आगे बढ़ा। इतने में हित्ती के हजारों रथ बिजली की तरह मैदान में टूट पड़े। मिस्र की फौज मुंतशिर हो गई और फिरौन तन्हा पड़ गया। तन्हाई के बावजूद फिरौन ने बोखलाहट के बजाय बहादुरी और अक्ल से काम लिया और रामेसिस दोम ने अपनी तमाम ताकत जमा की, खुदा रा से मदद तलब की और तने तन्हा दुश्मन के हुजूम पर पल पड़ा। उसकी तलवार की चमक और उसके इरादे की ताकत ने मैदान जंग को हिला कर रख दिया। फिरौन को यूं बहादुरी से लड़ते देखकर मिस्र की दूसरी फौज पहुंची और दोनों तरफ की फौजें फिर से एक दूसरे के बराबर हो गए। सूरज ने अपने सुनहरे करश्मे बिखेर दिए। मैदान में हर तरफ खामोशी और सुकून था। फतह का ताज किसी के सर न सज सका। यह जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये इंसानी हौसले, हिकमत और कुर्बानी की कहानी थी। मैदान जंग का शोर गूंज रहा था। हर तरफ हथियारों की गर्ज और तलवारों की चमक थी, लेकिन उस शोर में एक आवाज थी जो हर दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। रामेसिस दोम का हौसला। जब मिस्र की फौज इंतशार का शिकार थी और दुश्मन के रथ इस पर बिजली की तरह टूट रहे थे, तब भी फिरौन रामसीस दोम ने हिम्मत नहीं हारी। तन्हा, अपनी तलवार थामे, वो मैदान में गहरा हुआ था दुश्मनों के दरमियान। उसकी आंखों में आग थी जो खौफ को शिकस्त देती थी और हौसले को नई जिंदगी बख्शती थी। रामेसिस दोम ने अपनी फौज को संभालने की कोशिश की। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि वो फौज के दिलों में नया हौसला पैदा कर गया। वो एक एक दुश्मन का सामना करता गया, अपनी तलवार की धार से रास्ते बनाता गया और हर वार के साथ वो ये साबित कर रहा था कि मिस्र का दिल अभी भी जिंदा है। ऐसे लम्हात आए जब वो जख्मी हो गया, मगर उसका हौसला मांद नहीं पड़ा। उसने अपनी जगह मजबूत की और मैदान जंग में अपनी ताकत का मजाहिरा जारी रखा।
रामेसस दोम की बहादुरी ने अपनी फौज को दोबारा मुनज्जम किया और दुश्मन के मुकाबले में एक नई लड़ाई शुरू की। ये मनाजिर न सिर्फ एक बादशाह की जंग की दास्तान है, बल्कि एक इंसान की, जो तकदीर के खिलाफ लड़ रहा था और अपने मुल्क के वकार को बचाने के लिए जान लगा रहा था। साथियों, 2 मिनट बाद हम आपको लेकर चलेंगे उस लम्हे की तरफ जब जंग का तवाज़ुन बदल गया और एक नई उम्मीद की किरण ने तारीख का रुख मोड़ दिया। तैयार हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी और सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था। मैदान जंग में सुनसानी छा गई थी, जैसे वक्त खुद रुका हुआ हो। कादश की जंग, जो शायद दुनिया की पहली अजीम जंग थी, आपने इख्तिताम पर एक अजीब सा सुकून लेकर आई। रामेसेस दोम और मुआतिली दोम दोनों बादशाह अपनी फौजों के थक जाने को महसूस कर रहे थे। ये लड़ाई ताकत की नहीं, बल्कि हिकमत की जंग थी, जो आखिरकार अमन की तरफ लपकी। दोनों तरफ के सिपाहियों ने जानों का नजराना दिया, मगर कोई भी मुकम्मल फतह हासिल न कर सका। ये जंग हमें सिखाती है कि ताकत से बढ़कर हिकमत, सब्र और समझदारी की भी अहमियत है। और फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख को बदल कर रख दिया। दोनों बादशाहों ने दुनिया का पहला तहरीरी अमन मुआहिदा किया। ये मुआहिदा न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन की रोशनी लेकर आया। एक वादा कि दुश्मनी के बजाय दोस्ती को तरजीह दी जाएगी, कि जंग के बाद भी इंसानी रिश्ते कायम रह सकते हैं। कादिश की जंग का ये नतीजा हमारे लिए आज भी एक पैगाम है। जहां ताकत खत्म हो, वहां हिकमत का आगाज होता है। जब लड़ाई थम गई और मैदानी जंग में खामोशी छा गई, रामेसेस दोम और मुआतिली दोम ने अपनी सल्तनतों के लिए एक ऐसा फैसला किया जो तारीख के सफ़हात में सुनहरे हरूफ से लिखा गया। ये था दुनिया का पहला तहरीरी अमन मुआहिदा। मुआहिदे की जबान अगदी थी, जिसे उस जमाने की इंटरनेशनल जबान समझा जाता था, और उसकी नकूल दोनों सल्तनतों के अहम शहरों मिस्र के काहिरा और तुर्की के इस्तांबुल में महफूज की गई। ये मुआहिदा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं था, बल्कि एक वादा था दोस्ती और भाईचारे का, जो उस खित्ते में सदियों तक अमन का पैगाम लेकर आया। मुआहिदे की चंद अहम शिकें थीं। दोनों सल्तनतें एक दूसरे की सरहदों की इज्जत करेंगी। दुश्मनों को पुनाह नहीं दी जाएगी। अगर कोई बागी दूसरी सल्तनत में पुनाह ले तो उसे वापस भेजा जाएगा। बाहमी तावन और दफा के वादे किए गए। ये मुआहिदा एक जिंदा मिसाल है कि सख्त तरीन दुश्मन भी वक्त की जरूरत पर अमन का रास्ता अपना सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी इस मुआहिदे की नकल कंदा की गई है, ताकि हमें याद रहे कि अमन मुमकिन है अगर हम दिल से चाहें। कादिश का ये अमन मुआहिदा इंसानियत की तारीख में रोशनी की किरण है, और आज भी हमें ये सबक देता है, जब अक्ल और हौसला मिलते हैं तो जंग भी अमन में बदल सकती है। कादिश का अमन मुआहिदा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि 2 अजीम सल्तनतों के दरमियान एक नई उम्मीद, एक नया आगाज था। आइए जानते हैं उस मुआहिदे की चंद अहम शिक्कों को, जो उस जमाने में एक इनकलाब की मानंद थी। जंग बंदी का वादा। दोनों सल्तनतों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और जंग के आलात को आराम देंगे। बाहमी दिफा। अगर किसी सल्तनत पर कोई हमला करे तो दूसरी सल्तनत मदद के लिए तैयार रहेगी। ये एक ऐसा इत्तिहाद था जो दुश्मनों के लिए खतरा था। कैदियों और बागियों की हवालगी। अगर कोई दुश्मन या बागी दूसरी सल्तनत में पनाह ले तो उसे वापस लौटाने का वादा किया गया। यह एक उसूल था जो दोस्ती को मजबूत करता था। खुफिया साजिशों से बाज रहना। दोनों तरफ से वादा किया गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई खुफिया हमला या साजिश नहीं करेंगे। सफारती ताल्लुकात। दोनों सल्तनतों के दरमियान अमन और दोस्ती की बुनियाद पर मुस्तकिल सफारती रवाबित कायम किए जाएंगे, जो आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई का बायस बनेंगे। मुआहिदे के असरात। ये अमन मुआहिदा कदीम तारीख में एक संगे मेल की हैसियत रखता है।
ये साबित करता है कि चाहे दुश्मनी कितनी भी गहरी हो, अगर अक्ल, हिकमत और जज्बा हो तो अमन मुमकिन है। उस मुआहिदे ने न सिर्फ मिस्र और हित्ती सल्तनत के ताल्लुकात को बेहतर बनाया, बल्कि उसने दुनिया को अमन की नई जबान सिखाई, जो आज भी हमारे आलमी ताल्लुकात की बुनियाद है। कादश का मुआहदा इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल है कि जीत हमेशा तलवार से नहीं बल्कि दिलों से भी हासिल की जाती है। ये तो कादश की जंग की सिर्फ एक झलक थी। तारीख के और भी अनगिनत राज आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कदीमी दुनिया के इस सफर में हमारे हम सफर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम मिलकर गुजरी हुई तहजीबों के उन छुपे सच को रोशनी में ला सकें। हमारा और आप सबका अल्लाह निगहबान।